हम कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रैक्टिस सीसेट के पेपर की। तो आज का क्वेश्चन है संख्या 3798125 P369 अंक 7 से भाज्य है। अंक P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें जो P है ना उसका मान ज्ञात करना है। तो P का मान कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए हमें भाज्यता के नियम याद होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ये हैं क्या, मैं कुछ बता देता हूँ, फिर सवाल हम सोल्व करेंगे। 2 के लिए तो इवन नंबर अंक होना चाहिए 0, जो प्राप्त अंक यूनिट अंक होगा किसी भी संख्या का 0, 2, 4 ऐसे इवन होना चाहिए। जैसे संख्या 12 है, 14 है, 2, 6, 8 कुछ भी संख्या हो तो इसका अगर यूनिट डिजिट ये वाला, अगर ये यूनिट डिजिट और इवन है तो इसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। चाहे संख्या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको देखना है कि ये अंक है क्या। 3 के लिए जो भी अंक है उनको सबको जोड़ना है और उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होती है उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो फिर वो 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 1, 2, 3, 4। अब ये संख्या लेते हैं तो हमें इनमें सभी अंकों का जोड़ करना है। करते हैं इसमें 4, 3, 7, 7 और 2, 9 और 1, 10। 10 आ रहा है तो 10 में हमारे 3 का भाग नहीं जा रहा। तो जब 3 का भाग नहीं जाता है तो फिर ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं संख्या लूँ 3 और 9, 39 ले लेते हैं, छोटी संख्या ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। इसमें मैंने किया 10 और 9 और 3 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है। अगर इसे और ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 2 और 1 3, तो 3 का भाग जाता है। तो ये इसमें इस तरीके से आ जाएगा। और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, जो भी फर्स्ट यूनिट और जो टेंस के नंबर होते हैं ना उसमें 4 का भाग जाना चाहिए, तभी सारी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे 148 ले लेते हैं। तो 148 में अगर 4 का भाग जाना है तो इन दोनों संख्याओं में भी 4 का भाग जाए। तो 4 का भाग दे के देख लो, 12, 12 चौक 48 तो जा रहा है। अब ये अंक कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं 148 में दे रहा हूँ, आप देख लेते हैं। 4 तिया 12, 2, 7 चौक 28 जा रहा है। अगर मैं इस अंक को 148 की जगह 248 ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 8 तिया 24 और 4 दूनी 8, तो इसमें भी जा रहा है। अगर मैं 348 ले लूँ तो 8 चौक 32, 2, 7 चौक 28, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनसे। सिर्फ ये फर्स्ट 2 अंक जो होते हैं इनमें भाग जाना चाहिए 4 का। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 5 के लिए क्या है, जो 5 के लिए होना चाहिए यूनिट अंक 0 और 5 हो। ये यूनिट अंक होगा 0, 5, तो 5 का भाग जल जाएगा। जैसे 1, 2, 0 या फिर 3, 6, 5, तो जो ये यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए 6 अपने आप में क्या है, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसके फैक्टर ये होते हैं। तो अगर किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है और उसके साथ साथ 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल 3 का भाग जाए और 2 का नहीं जाए, या फिर 2 का जाए और 3 का नहीं जाए। अगर मैं 36 लेता हूँ, 36 में 2 का भाग देने के लिए यूनिट नंबर इवन चाहिए तो इवन है, और 3 का भाग जाने के लिए इन अंकों का योग 6, 3, 9, 9 हो रहा है। तो 9 में 3 का भाग जाता है तो भी है, तो दोनों ही है, इस तरीके से होना चाहिए। अब 7 के लिए एक अच्छी ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। 7 के लिए अगर मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लो कि हमारे पास में 7 का नंबर है। एक थोड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारा है तो इसमें आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। इसको मैं 7 को क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा। 8 का ले लेते हैं।
तो 8th में क्या है कि जैसे 1 2 3 4 2 6 कुछ भी हो, अगर ये 3 अंकों का हम बात करें तो 3 अंकों की बात करने के लिए यहाँ पर अगर तीनों अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो फिर पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। या फिर हम इसे दो तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ, मैं ऐसी संख्या लेता हूँ जिसमें 4 का भाग जा रहा है, 40 और 2 24, इसे मैं 4 ले लेता हूँ, इसे 4 मान लो क्योंकि 424 में भाग जाता है। तो समझाने के लिए तो अगर मैं 424 में भाग देता हूँ तो इसमें 8 पंजे 40 और 8 24 भाग जाता है, 8 का भाग जा रहा है। अब मैं एक और जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है कि जो मेरा ये वाला अंक है इसे मैं डबल करूँगा। 4 को डबल किया मैंने, ये 8 हो गया। अब डबल करने के बाद में मैं इस 2 को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 आ रहा है। अब मैं इसको डबल कर दूंगा, 10 का डबल 20 और इसमें जो यूनिट डिजिट है इसे जोड़ दूंगा 24, तो 24 आ रहा है। तो 24 में भी भाग जाता है, इसलिए 8 का भाग इस संख्या में जाएगा। ये कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी जगह आप 1 2 3 3 2 9 कुछ भी ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये 3 अंक होने चाहिए। 9 के लिए भी लगभग सेम है। जो अंकों का योग होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। अंकों का योग 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होगा उसी में जाएगा। जैसे 1 2 3 4 2। अब इसमें देख लेते हैं अंकों का योग। 1, ये अंकों का योग किया हमने तो इसमें क्या आ रहा है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो इसमें क्या भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं। 3 3 दूनी 6 4 10 और 2 12। तो इसमें देख लें 9 का भाग 12 में दिया तो 3 3 33 हो गया, 33 9 3 27, 3 और 7 6 हो गया, 9 7 63, 1 तो 12 में फिर नहीं जा रहा। तो अगर मैं इसकी जगह 9 का भाग देना है ना मुझे, तो इसे अगर मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पर 6, तो अब ये 18 हो जाएगा, तो 18 में भाग जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। अब मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल्स है कि जो भी आपके पास अंक हैं, कुछ भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी संख्या मैं ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ 3 6 5 1 6 7 4 8 4, ये ले लेता हूँ 3 6 5 1 6 7 4 8 4। अब इसमें 7 का भाग देना है हमें, क्या जाएगा नहीं जाएगा। देखो मुझे 3 3 का एक ये लेना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 3 के जोड़े बनाने हैं और राइट हैंड साइड से बनाने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक तो इन जोड़ों में से इसमें से इसको घटा दूँ, ठीक है। तो जो आएगा उसको जोड़ दूंगा तब भी हो जाएगा, और उसके आगे भी मैं इस तरीके कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है तो मैं इस मेथड को यूज नहीं लूँगा। इसकी जगह मैं एक और नया मेथड काम में लेने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। मैं करूँगा 3 3 के जो मल्टीपल हैं, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल, पहले स्थान से स्टार्ट करूँगा प्लस माइनस प्लस,
अब मैं रिमाइंडर में क्या करता हूँ, कभी कभार मैं माइनस में भी रिमाइंडर लाता हूँ, प्लस में भी रिमाइंडर लाता हूँ। तो इसके लिए इस मेथड को हम अल्टरनेटिव तरीके से सब्सट्रैक्ट और ऐड से आना सोल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पे 7 का भाग इसमें दिया 484 में, तो 484 में भाग देने पर क्या आएगा, 7 का 7 का 42 और 8 में से 6 4 7 9 63, तो 1 आ रहा है। तो इसे मैं प्लस है तो प्लस ही रहने दूंगा। इसमें देता हूँ 7 दूनी 14 2 और 7 चौक 28, तो +1 आ रहा, 7 चौक 28 है लेकिन ये हमारा 27 है ना, तो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 आएगा। लेकिन हमारे पास पहले से ही माइनस है इस स्थान पर, तो इसे प्लस कर देंगे। अब इसमें देख लेते हैं, 7 पंजो 35 है और 1 बच रहा है, तो 7 दूनी 14, तो +1। तो इस संख्या में प्लस के 2 हो गए, 2 में 3, प्लस के 3 हो रहे हैं, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 3 आया है इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट एक और संख्या लेते हैं, 3 2 1 2 3 7 2 3 7, ये है हमारी संख्या। अब इसमें भी हमने 3 के जोड़े बनाए और डिसाइड कर दिया प्लस इस स्थान पर रहेगा, माइनस इस स्थान पर रहेगा। भाग दिया पहले में, 7 चौक 28 4 और 7 छक्का 42, 41 से ज़्यादा हो रहा है तो -1 होता है, लेकिन माइनस पहले से ही हमारे स्थान पर, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1। इसमें दिया 7 3 21 2 और ये 27 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 -1 और माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा तो 0। अब इसमें 0 आए या फिर 7 का मल्टीपल आए तो हमेशा 7 का भाग जाएगा, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। ये तो रही हमारे इसकी मल्टीप्लाई की, जो हमें करना था कि 7 का मल्टीप्लाई कैसे सीखना है, और बाकी अंकों का भी हमने सीख लिया। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 3 7 9 8 1 2 5 P369 अंक 7 से विभाज्य है। अंक 7 का मान क्या है, 1 6 7 या 9? संख्या है हमारी 3 7 9 8 1 2 5 P3 6 9। हमने जोड़े बनाने हैं, हम बनाएंगे इस तरफ से जोड़े, 1 2 3 और 1 ये 4 जोड़े बन चुके हैं। भाग देते हैं, इसमें दिया और पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा क्या रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा आगे भी। तो 37 में भाग 7 का देते हैं, तो 7 पंजो 35, 37 बड़ा है तो यहाँ पे +2 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस 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 और माइनस माइनस ही हो जाता है, तो -2। फिर उसके बाद में 14 7 98, इसमें नेक्स्ट में दे रहे हैं 98, तो 1 बच रहा है, प्लस का है तो प्लस ही आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट ये हमारे पास पता नहीं है, हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। अब ये है हमारे पास में, नेक्स्ट है तो इसमें 7 पंजो 35, 1 7 दूनी 14 5 आ रहे हैं ना, और ये भी प्लस के। ठीक है, इतना समझ में आ ही रहा है आपको। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या अंक हो कि हमारा भाग चला जाए, तो देख लीजिए 5 और 1 6 हो चुका है, और 6 में से 2 गया तो +4 आ रहा है हमारे पास में, +4। 6 में से 2 गए तो +4, तो यहाँ पर श्योरली -4 हो तब तो हमारा अंक विभाज्य हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास में 25P है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जो कह रखा है आंसर में 1 6, ऑप्शन में 7
और 9, इनमें से एक होगा, इनमें से एक होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रखता हूँ तो 251, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 7 21, 21 4 1 5 7 6 42, तो -1 आ रहा है। तो अभी भी ये हमारी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगर -1 पे कितना आया है, 1 पे आया है -1, अगर मैं इसको 6 कर दूं, 6 ले लेता हूँ, 256, तो 6 लिया तो 7 21, 4 बच रहा है, तो ये 46 हो जाएगा, 46। तो 7 पंजो 7 छः का 42, 42 होता है। तो इसमें कितना आ रहा है, 42 और 4 46, 4 आता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो भी अंक आएगा वो माइनस में रखा जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास में प्लस में ही आ रहा है, तो जब ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस जाकर माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो अब ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया कि 256 की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, पी की जगह 6। लेकिन मैं नेक्स्ट और अंकों को भी चेक करके आपको बता देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो कि ऐसे कैसे हो। 257, अगर मैं 57 ले रहा हूँ तो वही बात है कि यहाँ 47 हो जाएगा, 42, तो +5 आएगा। यहाँ पर +5 हमारा रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करता। 259 है, तो ये कितना हो जाएगा, 259 है ना, 49 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 0 होने का मतलब क्या है, 0 है तो पहले से ही वहाँ पर हमारे पास में -4 के अतिरिक्त कुछ आना नहीं चाहिए। तो -4 होने का मतलब है कि माइनस का साइन वहाँ पे है तो प्लस में आना चाहिए आंसर, तो प्लस में आएगा नहीं रिमाइंडर। तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये ही होगा। तो जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2021 से वर्ष के mवें दिन पेट्रोल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में 80 + 0.1 m है, जहां m 1 2 3 से लेकर 100 तक और तत्पश्चात अचर रहता है। अगर 100 दिन तक जाएगा तो ये कैलकुलेशन यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। 100 के पश्चात जो आ चुका है 100वें दिन वही रहेगा। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 के nवें दिन डीजल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में n के किसी भी मान के लिए 69 + 0.15 n है, और ये हमेशा सेम रहेगा। किसी भी दिन कैलकुलेशन करेंगे ये हमेशा इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेगा। वर्ष 2021 के किस तिथि को इन दोनों ईंधनों का जो मूल्य है एक समान हो जाएगा, ये चेक करना है हमें। 21 20 19 18 कौन सी तारीख को। तो हमारे पास में पेट्रोल एक तरफ है, डीजल एक तरफ है। पेट्रोल के लिए जो फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है वो है 80 + 0.1 m, और जो डीजल के लिए किया गया है 69 + 0.15 n। 0.15 n का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए। 100 दिन तक ये सेम रहना है, तो 100 दिन के लिए कैलकुलेशन निकाल लेते हैं दोनों की। तो 100 दिन के लिए 80 + 0.1 m की जगह 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 का मतलब है 1/10, तो 10 से 1 0 कट गई ये वाली, तो ये 10 जुड़ जाएगा, तो 90 रुपीज़। 100वें दिन जो पेट्रोल का मूल्य होगा ना वो 90 रुपीज़ प्रति लीटर होने वाला है। अब नेक्स्ट डीजल के लिए कितना हो जाएगा, 69 तो ये है ही, प्लस 0.15 n है, n की जगह 100 चाहिए हमें, क्योंकि 100वें दिन हम मूल्य चेक कर रहे हैं। 0.15 15/100, 100 से 100 का कट जाएगा, 15 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 69 74 84। तो 100 दिन तक दोनों का
मूल्य कितना हो गया, ये हो चुका है, इसका 90 है, इसका 84 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस है 6 रुपीज़ का, 6 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब 6 रुपीज़ के डिफरेंस को पूरा करने के लिए डीजल को कितना और दिनों तक आगे जाना होगा, क्योंकि जो मूल्य है पेट्रोल का वो तो अब बढ़ेगा नहीं, 90 रुपीज़ ही रहना है। तो 6, क्योंकि ये जो डीजल है ना प्रतिदिन 0.15 लीटर प्रति लीटर, रुपये प्रति लीटर बढ़ता है, तो 0.15 बढ़ता है, तो 6 रुपये बढ़ने के लिए इसे कितने दिन जाना पड़ेगा, तो इसमें भाग दे देंगे हम 0.15 का। इस 0 को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ। 2, 3 का भाग दिया तो ये 5 बार, 5 का भाग इसमें दिया तो 20 बार, तो 20 दूनी 40, तो 40 दिन और लगने वाले हैं इसे दोनों को मूल्य को बराबर करने के लिए, 40 दिन और लगेंगे। तो 40 दिन का मतलब है कि 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ है और उससे आगे 100 प्लस 40, तो 140 दिन जाना है। 140 दिन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, और मई में तो हमें पता करना ही है। तो ये कितना हो गया, 30 को 4 बार गुना कर देता हूँ, आ जाएगा ना, एक इससे इसको दे देता हूँ, एक इसको दे देता हूँ, तो ये भी 30 बन गए और ये 3 30 हैं। तो 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, तो 120 दिन तो ये पहुंच चुका है। जब 1 मई स्टार्ट नहीं हुई तो अप्रैल के लास्ट तक 120 दिन कंप्लीट कर चुका है। अब इसे 20 दिन और जाना है, तो मई में 20 दिन और चलेगा, तो 20 मई, तो जो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा वो 20 मई को दोनों ईंधनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर होने वाला है बी, 20 मई। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करूं, इसलिए थोड़ी लेंथी हो सकती है वीडियो, लेकिन फिर भी आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।